बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान ने बहुत अहम तब्दीलियां की हैं। जी हां, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो सदारत है उसको तब्दील कर दिया है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खिदमात अंजाम दे रहे थे। पार्टी के अकाबरीन के साथ सलाह मशवरे के बाद इमरान खान साहब ने आज अली अमीन गंडापुर साहब की जगह पर जुनेद अकबर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, डाई हार्ड वर्कर हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की सदारत के लिए नामजद कर दिया है, उनका ऐलान कर दिया है। जैसे ही इमरान खान साहब का ये पैगाम सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू मीडिया पर और पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचा तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई, और वो आप तमाम चहमगोइयाँ जो हैं वो मीडिया के अंदर देख रहे हैं। डिफरेंट एनालिस्ट इसके ऊपर तज्जिया भी करेंगे, कोई नेगेटिव तज्जिया करेंगे, कोई पॉजिटिव तज्जिया करेंगे। मैं इसमें से थोड़ा सा इज्तनाब करूँगा इस सारी डेवलपमेंट पर तज्जिया करने से, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मैं तज्जिया करूँगा तो वो किसी एक साइड में चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद बारीक बीनी से इस तमाम तज्जिए को टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखें और ख़ुद अपना मौक़िफ़ ख़ुद से ड्राइव करें उसमें से। और बहुत सारे आपको तज्जिया निगार जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर डिटेल तज्जिया देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सदारत तब्दील करने के साथ साथ इमरान खान साहब ने आलिया हमज़ा साहबा को भी अहम जिम्मेदारी दी है और पंजाब में उनको तंजीम साजी और मेंबर साजी से रिलेटेड चीज़ों पर काम करने के अहकामात दिए हैं। ये भी बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने बहुत ही क्रिटिकल वक्त के ऊपर फील्ड चेंज किया है, जिससे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने फील्डिंग इस वक्त पर चेंज किया तो इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लग रहा है शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने मुज़ाकरात का ये सारा ढोंग रचाया था और फिर उसमें से कुछ कंक्रीट नहीं निकला, जो कि पहले ही हम आपको बता रहे थे, अब शायद इमरान खान एक अगली एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। ये जो उन्होंने चेंजेस की हैं ये ऐसे ही नहीं की, इसमें ज़रूर उनकी एक प्लानिंग शामिल है और आने वाले दिनों में वो आपके सामने अनफोल्ड होते हुए नज़र आएगी। जुनेद अकबर और आलिया हमज़ा दोनों डाई हार्ड वर्कर हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारी नेक तमन्नाएं, और मैं बिलीव करता हूं कि दोनों काफ़ी मेहनती हैं और आने वाले दिनों में आप अच्छे नताइज देखेंगे। आया किसी जनरल ने यह फैसला करना है अगर असेंबली में इस तरह आना है तो कोर कमांडर अपना खर्चा क्यों करते हैं? कोर कमांडर से लिस्ट ले, वो आपको लिस्ट दे देगा, वो असेंबली में बिठा देगा। ये मुल्क हमारा है, इसको अवाम का हक है कि वो किसको मुंतखब करना चाहता है, किसको असेंबली में लेना चाहे। न एक जनरल फैसला करेगा और न कोई काजी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने अब अपना प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज किया है। शायद ठुकाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें लगा कि थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज करते हैं, क्योंकि जो मौजूदा प्रोफाइल है उसमें तो उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि वो होम मिनिस्टर के प्रोफाइल से निकल के फॉरेन मिनिस्टर के प्रोफाइल में गए हुए थे, और इसके लिए फिर इसहाक डार ने शदीद रिएक्ट किया। और आपको याद होगा मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया था कि दफ्तर खारजा ने तो बल्कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी जिसमें कहा कि मोहसिन नकवी उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। रियासत पाकिस्तान को सदर ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें जो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नुमाइंदा हैं। मोहसिन नकवी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया कि वो नुमाइंदा नहीं है, लेकिन उन्हीं के बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, वो नुमाइंदा नहीं है, जो सफ़ीर है पाकिस्तान का वो नुमाइंदा है। वाज़े तौर पर इसहाक डार साहब की जो जिस तरीके से वो इंटिमिडेट हुए हैं, जिस तरीके से रिएक्शनरी उनका बिहेवियर है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गुमसान का रन पड़ा हुआ है इन दोनों के अंदर। इन तमाम हालात को देखते हुए और जो दुर्गत मोहसिन नकवी की डिफरेंट कांग्रेस मेंबर्स से बनी, उसके बाद मोहसिन नकवी अब नए होराइजन्स की तरफ निकल गए हैं। उन्होंने अपने लिए नई फील्ड चूज़ की है। आपको पता है कि वो हर फन मौला अपने आप को कहते हैं और इसका क्लेम करते हैं, तो अब वो फाइनेंस मिनिस्टर का हैट उन्होंने पहना है और अब इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू कर दी है उन्होंने, या आप ये कहें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है
और आज वो पहुंचे हैं जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ से उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, पहले हमने SIFC बनाई थी, जी हाँ, जो मोहसिन नकवी साहब के बहनोई हैं, आर्मी चीफ या बहनोई लगते हैं रिश्ते में, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने SIFC बनवाई थी और ये कहा था कि पाकिस्तान में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें से 25 अरब सऊदी अरेबिया से, 25 UAE से, 25 कतर से और 25 अरब कुवैत से आने थे। वहाँ से तो अभी तक का जवाब है शून्य। शून्य का मतलब है हिंदी में सिफर को शून्य कहते हैं, तो अभी तक तो वहाँ से नताइज आए हैं शून्य। तो अब शायद नए होराइजन्स के लिए ये ऐसे ही लग रहा है कि अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब की करंट रजीम है उसमें मोहसिन नकवी साहब का टाइटल अब शायद कोलंबस होगा, क्योंकि अब वो नई दुनिया दरियाफ्त करने के लिए निकले हैं और अब अमेरिका बहादुर से सीधा ही इन्वेस्टमेंट करवानी है। यहाँ ये याद रहे कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कह रहा है कि आपने इस तरफ को इन्वेस्टमेंट करनी है। कल ही सदर ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आल्दो जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने ये कहा था कि हम $600 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसे सदर ट्रंप ने कोई नागवारी के इजहार के साथ कहा कि नहीं, कम से कम 1 ट्रिलियन, जी हाँ, 600 अरब काफ़ी नहीं है, 1 ट्रिलियन करें। और उस मुल्क में जाके मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी का कोई इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में? हाँ, ये ज़रूर है, वो ये पूछते होंगे कि जो माल पानी मैंने खींचा है उसको मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो इस चीज़ की प्लानिंग ज़रूर कर रहे होंगे। वो तो तस्वीरें खिंचवाने गए हुए हैं और कुछ ना कुछ एक नैरेटिव, क्योंकि मीडिया के आदमी हैं और मीडिया में भी 2 नंबरी करते हैं हमेशा, तो उनका दिल सिर्फ ये है कि किसी तरीके से नैरेटिव को गदला किया जाए। इस पर्पज़ के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन अभी तक तो नैरेटिव ने पकड़ के उल्टा मोहसिन नकवी को गदला कर दिया है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो आज वो पहुँचे हैं जो अमेरिका का US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ढूंढते फिर रहे हैं। उसका मैं जवाब अभी दे देता हूँ, जवाब है शून्य। तो ये भी नाकाम और नामुराद उनका नया इनिशिएटिव साबित होना है, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जिस तरह की ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। वरना मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जब SIFC बनाई तो प्रॉपर पूरा मिन्नत तरला जो है वो उन तमाम 4 ममालिक सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत और कतर का किया गया। उनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने एक धेला भी इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। सीधा इनकार शायद नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखते हैं कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए एक तलवार की तरह उनके सर पर गिरी है, और वो खबर है कि अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम बैरूनी अमदाद जो वो डिफरेंट मुल्कों को देते हैं, जितनी भी एड देते हैं, उसको बंद कर दिया है। जी हाँ, सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और जो भी उनकी इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू ये ऑर्डर्स अमेरिका के तमाम सफारत खानों को और तमाम मुतल्लिका जो दफातर हैं, जो तमाम मुतल्लिका फोरम हैं, उन सबको सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। और ये एक अखबार ने लीक की है ये इन्फॉर्मेशन, जिनके हाथ में ये मुसवदा आया है। ये कोई ओपन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, और ये जो एज रिपोर्टेडली इन मीडिया कि सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम सफारत खानों को कहा है नो मोर एड, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए किसी मुल्क को कोई एड नहीं देनी, सिर्फ मिस्र और इसराइल की जो एड है वो जारी रहेगी। उसके अलावा अगर कहीं पर बहुत बड़ा को कहत पड़े या इंसानी कोई मसला खड़ा हो जाए तो वहाँ अगर खुराक की कोई एड देनी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो फौजी नवीयत की या किसी और डेवलपमेंट सेक्टर की किसी किस्म की भी कोई एड है उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि हाल ही में हमारे जो पॉलिटिकल बल्कि जो स्ट्रेटेजिक पंडित थे वो कह रहे थे कि ये जो हम छेड़छाड़ अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, शायद हमें उम्मीद है कि इधर कोई नई जंग हम छेड़ लें और डॉलर बरसना शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा है कि चंद माही अगर आपने नई जंग लड़नी है तो अपने खर्चे पर ही लड़नी है। वो ये कहेंगे आगे से पंजाबी में कि पसंद साड़ी ते खर्चा सजना दा। मेरा ख्याल है हमारी तरफ से यही एक्सपेक्टेशन थी कि पसंद साड़ी ते खर्चा सजना दा होवेगा,
लेकिन आगे से सज्जनों ने ये बताया है कि हमने अमेरिका को एक दफ़ा फिर ग्रेट बनाना है और सारा पैसा इकट्ठा करके अमेरिका में लेके आना है, तो नो मोर एड। तो मेरा चौधरी साहब को ये पैगाम है कि हुजूर ऐसे ही खामखा पंगा ना ले लीजिएगा, माल पानी कहीं से नहीं मिलना, बस इस भरोसे कोई नई जंग ना छेड़ लीजिएगा, क्योंकि आपने मुल्क की और हमारी चूल्हें हिला देनी है और इस दफ़ा माल पानी भी कहीं से नहीं मिलना, तो मेहरबानी करके जंग से हम बाज ही रहें तो बेहतर है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, जो एक मिलिट्री बैक्ड जर्नलिस्ट हैं, मोना आलम साहबा, पीटीवी पे भी काम करती रही, आजकल भी एक मिलिट्री बैक्ड फोरम जो है उसके ऊपर बड़ी रवानी के साथ अपना काम करती हैं। उन्होंने बड़ी रवानी के साथ ये खबर दी है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को बताएगी कि एब्सोल्युटली नॉट क्या होता है। अब इसके ऊपर हंसा जा सकता है और मेरा मोना आलम साहबा को ये मशवरा है कि कुछ और चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग कर लें, अमेरिका पे ना करें तो बेहतर होगा, पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग कर लें। मैं बिल्कुल हरगिज़ आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन शायद आप या तो नक्शा नहीं देखती या फिर आपको पता नहीं अमेरिका कहाँ है। ज़रूर पता होगा, मैं जस्ट अज़रा तफन्नन ये कह रहा हूँ, लेकिन आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए फिर आपको वेंटिलेटर और बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। वो तो एक अलग बात है कि जो कल कहते थे अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, आज वो भी कहते हैं कि हम प्रेशर लेंगे और वापस प्रेशर देंगे। मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इन्होंने झुककर पाँव को हाथ नहीं लगाना, लेट कर पाँव को हाथ लगाना है। एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए बहुत बड़ा दिलगुर्दा चाहिए होता है और उसके बाद बहुत बड़ी उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, जो इमरान खान ने की। इनके बस में नहीं है कि ये वो कीमत अदा कर सकें और इन्हें पहले से पता है। इसीलिए यही इस्टेब्लिशमेंट और यही पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 77 साल में इधर ही हैं और हमेशा एब्सोल्युटली यस माय लॉर्ड कहती आई हैं। इनमें से किसी को ये तौफीक नहीं हुई। हाँ, इनमें से हर कोई इमरान खान बनना चाहता है और इसीलिए आपको कह के आपसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक खबर लगवाई है पाकिस्तान के चैनल्स के अंदर, और वो खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो सदर ट्रंप की नाश्ते की दावत पर शिरकत करेंगे और सदर ट्रंप ने उन्हें बुलाया है। ये एक खुला झूठ है। अहमद नूरानी साहब ने इसके बारे में एक ट्वीट भी की है और ये तकरीबन सभी को पता है कि जो नाश्ता है ये एक चर्चेज़ और डिफरेंट जो फोरम्स हैं वो मिलकर मुनक्कद करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मेहमान होते हैं, इसमें वो मेज़बान नहीं होते। तो जब वो मेहमान होते हैं तो उनकी दावत पर शिरकत आप नहीं करेंगे, बल्कि जो नाश्ता कर रहे हैं उनकी दावत पर आप जाएंगे। तो डिफरेंट जो चर्च हैं और डिफरेंट फोरम्स हैं वो मिल के एक फोरम के तौर पर इस नाश्ते का अहतमाम करते हैं। माजी में इस पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जा चुकी हैं। ये कभी भी सदर ट्रंप की तरफ से नाश्ता नहीं है, ना ही उनकी तरफ से इनविटेशन है। ये दोनों घुग्गू घोड़े जो जनरल साहब ने यहाँ भेजे हुए हैं, ये अपने लिए तो हजीमत का बायस बन रहे हैं, दूसरों के लिए भी ये हजीमत का बायस जो है, मीन पूरे मुल्क के लिए हजीमत का बायस जो है वो बन रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि आईजी सिंध ने अब ये कहा है कि सिंध में किसी चीनी भाई से, एक तो ये हमें समझ नहीं आती कि आईजी सिंध के ये भाई कहाँ से हो गए। ये हमारा कल्चर है, हम जहाँ भी मुनाफकत करनी होती है उस बंदे को भाई कह देते हैं। जाहिर है हम ये उम्मत मुसलमान से ये कॉन्सेप्ट लेते हैं ब्रदरहुड का, लेकिन बाकी दुनिया में इसे उस तरीके से नहीं समझा जाता। इसे लफाजी समझा जाता है, इसे जालसाजी समझा जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि ये ब्रदर ज़रा कम किया करें। मैं समझ गया कि ये हमारी जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है ब्रदरहुड है, लेकिन अब चाइनीज़ या अमेरिकन या किसी और को जब आप भाई कहते हैं या ब्रदर कहते हैं तो वो समझते हैं कि आप एक झूठे इंसान हैं और आप लफाजी कर रहे हैं और एग्जैजुरेशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई तो आपका भाई होता है जो माँ के पेट से आपके साथ जिसने जन्म लिया है। बाकी आपके दोस्त हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, भाई नहीं हो सकते। जाहिर है आप अपने कल्चर में तो ये बात कह सकते हैं क्योंकि लोग कल्चरल कॉनोटेशन समझते हैं। जैसे आप कहते हैं अपना ही घर समझें, हर एक को पता होता है कि मेरा अपना घर नहीं है, अपना घर समझ कर खाएं, हर एक को पता होता है। लेकिन फिर एक अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने वाकई पाकिस्तान को अपना ही घर समझ कर खाया है। लेकिन वापस आता हूँ मैं इस पॉइंट पर कि आईजी सिंध ने कहा है कि चाइनीज़ भाइयों को, तो एक तो मेरा उनसे मशवरा है कि चाइनीज़ शहरी हैं, वो हमारे बहुत ही दोस्त ममालिक हैं
और उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल वो आपकी खाला या फुफ्फो के बेटे नहीं हैं, तो भाई कहकर अपने आप को खामखा अपनी बेअक्ली का सबूत मत दें और खामखा जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनमें अपने आप के लिए एक मज़े का खेज़ बयानात देकर जगहसाई का बायस ना बने। लेकिन इस खबर में जो असल बात है वो ये है कि आपको हमने कल बताया था कि चाइनीज़ कंपनी से सिंध पुलिस जो है वो भत्ता मांग रही है, रिश्वत मांग रही है। अब आईजी सिंध कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये आप तो नहीं कहेंगे, ये तो कोई और बताएगा। अगर वो हाई कोर्ट चली गई है चाइनीज़ कंपनी और उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन कर दी है, तो वो हेयर से तो नहीं कह रहे, वो तो आप पिटिशन लेकर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गंदा काम हुआ है जिसके ऊपर उन्हें अदालत जाना पड़ा है। और ये बिलावल जरदारी साहब की वहाँ पर हुकूमत है और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने मैंने जो रखनी है वो ये खबर रखेंगे कि कितनी आसानी के साथ पाकिस्तानी जो मिलिट्री बैक जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तानी जनरल्स के इस टाइम जो अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं दोस्त, वो कितनी फरवानी से झूठ बोलते हैं। नजम सेठी साहब ने एक टेलीविज़न पर बैठकर खुला झूठ बोला और सिर्फ झूठ नहीं बोला, माजरत के साथ उन्होंने किरदार कशी की और वो की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन की। जी हाँ, आपको याद है कि मोहसिन नकवी अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन से मिले। उस मुलाकात के बाद जो विल्सन ने एक ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। अब जनाब नजम सेठी साहब ने यही समझा कि ये किसी तांदलियाँ वाला के या किसी मुरीद के या परे साईवाल या चीचा वतनी या सिब्बी या कोहाट या जामशोरो या किसी और इलाके के किसी एमपीए की बात हो रही है तो दाग दो उस बेचारे ने, मुझे क्या कह लेना है। तो उन्होंने वही जो इनको आदतें पड़ी हुई हैं पूरी ज़िंदगी की, उन्होंने एक झूठी खबर टेलीविज़न पर कर दी। खबर उन्होंने ये की कि अमरीकी जो कांग्रेसमैन जो विल्सन है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। उनको जब मोहसिन नकवी मिले तो पाकिस्तानियों ने उनसे रब्ता करके कहा कि हमने आइंदा आपको कोई फंडिंग नहीं देनी, हम आपको इतनी फंडिंग देते रहे हैं, अगर आइंदा भी आपने हमसे फंडिंग लेनी है तो ये ट्वीट करें। मतलब कि फंडिंग का लालच देकर पाकिस्तानियों ने लालच दिया और जो विल्सन ने लालच लिया और ये लालच लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया। अब ये सीधा सीधा करप्शन का और जालसाजी का जो इल्ज़ाम है वो जो विल्सन पर ये लगा रहे हैं। हम इस चीज़ को तो पहले एक्सप्लोर करेंगे कि नजम सेठी साहब या तो अपनी इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करें, वरना उनके खिलाफ यहाँ पर जो विल्सन के ऑफिस से रब्ता करके, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर भी इल्ज़ाम लगाया है, तो अब कम्युनिटी की तरफ से कोई भी ये मुकदमा कर सकता है। तो नजम सेठी साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई यहाँ पर मुकदमा किया जाए इस चीज़ के ऊपर कि वो एक अमरीकी कांग्रेसमैन पर भी और उससे बढ़कर पाकिस्तानी कम्युनिटी पर करप्शन का और रॉन्ग डूइंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ट्वीट कर ਦਿਓ। तो उन्होंने कहा कर देने। बहरहाल यही बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया से इसीलिए नफ़रत करते हैं कि सोशल मीडिया इनका कच्चा चिट्ठा सामने ले आता है। वकार खान साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि जब रिकॉर्ड पुल करते हैं तो जो विल्सन है उनका जो अकाउंट है, मीन यहाँ अमेरिका में अगर आप किसी को भी 1000 से ज़्यादा फंडिंग करते हैं तो अमेरिकी कांग्रेसमैन के लिए कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि वो उसे रिपोर्ट करता है और कोई भी उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि किसने इस अमेरिकी कांग्रेसमैन को फंड किया है। वकार खान कहते हैं कि एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसने जो विल्सन को $1000 से ऊपर की फंडिंग की है। मीन उस लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो नजम सेठी साहब ने खबर दी कि पाकिस्तानी उन्हें फंडिंग करते हैं और उन्होंने कहा आइंदा नहीं करनी, अगर आपने हमसे फ़ंड लेना है तो ये ट्वीट करें, ये जालसाजी है। और यही वजह है कि ये हमारे जो बाबा सहाफ़त हैं सारे, ये इनको आदतें पड़ी हुई हैं पिछले 20-30 साल से झूठी खबरें करने की। और पहले सोशल मीडिया जब नहीं होता था तो कोई इन्हें चैलेंज नहीं करता था, अब इनको चैलेंज किया जाता है और यही वजह है कि ये सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं। यही वजह है चौधरी निज़ामुद्दीन भी ख़िलाफ़ हैं। यही वजह है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को एक नज़र नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनका तमाम झूठा बयानिया जो है उसे सोशल मीडिया चंद मिनटों में एक्सपोज कर देता है। ख़बरें और भी थीं लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।